हेलो एवरीवन, मैं हूं निवेदिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट केमिस्ट्री। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के टॉपिक पे डिस्कस किया था। मैंने उस पर लेक्चर दिया था, आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, मतलब ऑलमोस्ट हमने उस चैप्टर को कवर कर लिया था। बट मैंने आपसे कहा था कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तो हमारा ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट कितने तरह की होती है, प्लस कौन कौन सी यूनिट्स की हमें इस चैप्टर की क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़रूरत आने वाली है, कौन कौन से फॉर्मूलाज की ज़रूरत आने वाली है, कौन कौन सी यूनिट्स हम इसमें यूज़ करेंगे, वो सारे टॉपिक्स हम इस पार्ट 1 में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पिछले वीडियो के टॉपिक्स को रिकॉल करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, पढ़ा था, याद होगा आप सबको। जिसको नहीं याद है वो एक बार पिछला वीडियो देख ले। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में आपने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होती है कोई चीज तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग। अब हम यहाँ ये मेल्टिंग टर्म क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ेंगे कहाँ? लेटेंट हीट की तरफ, चीज़ों को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉलिड मैटर की, अगर हम आइस ही ले लेते हैं, इफ वी टॉक अबाउट आइस, अगर हम आइस को हीट देना शुरू करें तो क्या होगा? आइस गेट मेल्टेड। क्या वो एक बार में पूरी मेल्ट हो जाएगी? नहीं, धीरे धीरे मेल्ट होगी, है ना। तो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जब धीरे धीरे हीट देने पे मेल्ट होना शुरू करेगी, तो जब तक पूरी आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, इसका टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अगर हम एक थर्मामीटर यूज करके इस प्रोसेस में टेम्परेचर को चेक करें तो ऐसा होगा कि जब तक आइस सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, हम चाहे कितनी भी हीट देते रहें, वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। अब बात आती है कि हीट तो हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, तो फिर ये हीट जा कहाँ रही है? वो हमें थर्मामीटर पे क्यों नहीं दिखाई दे रही? टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? आप जैसा कि जानते हैं, आइस एक सॉलिड मैटर है जिसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होंगे, ओके, लाइक दिस। बट इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, देन हमें इसके बीच में स्पेस को बढ़ाना होगा। ये पार्टिकल्स जब थोड़े दूर होंगे तभी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो हीट हम आइस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हीट हमें थर्मोमीटर पे मेंशन नहीं हो रही है, वो हीट कहाँ जा रही है? मैटर के पार्टिकल्स को दूर करने में, ओके, उनके अट्रैक्शन फोर्स को कम करने में यूज हो रही है। दैट मीन्स वो सारी की सारी हीट इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बनाने में कंज्यूम हो जा रही है, जिसकी वजह से वो हीट हमें थर्मोमीटर पे नहीं दिखाई देती है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है जब तक कि पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। ये जो हीट हमें दिखाई नहीं दे रही, जो हीट छिपी हुई है, इसी को हम कहते हैं हिडन हीट, और इसी हिडन हीट का नाम होता है लेटेंट हीट। हिडन को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं लेटेंट, मींस लेटेंट हीट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये जो लेटेंट हीट होती है ये 2 तरह की होती है। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन को आप मेल्टिंग ही कहते हैं, जैसे मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कह सकते हैं, मेल्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन। तो पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ, मैं नोट्स आपको लिखवा दूंगी इसके, सो अभी आप लोग लेक्चर पे ध्यान दीजिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैंने आपको बताया फ्यूजन इज नोन एज मेल्टिंग और मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। सो फॉर चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म, जो हीट कंज्यूम होती है, जो हीट हमें टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं दिखाई देती है, वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और
फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म, जो हीट कंज्यूम होगी और हमें नहीं दिखाई देगी थर्मोमीटर पे, वो कहलाएगी हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेटेंट हीट समझ में आया सभी को? तो चलिए अब हम लेटेंट हीट के बारे में लिख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे मेरे साथ ही लिखते चलिए। द हीट एनर्जी, the heat energy changes state of unit mass of matter without showing any rise in temperature, is known as latent heat. ये हो गई लेटेंट हीट की डेफिनेशन। The heat energy changes state of unit mass of matter without showing any rise in temperature is known as latent heat. यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया यूनिट मास, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिट मतलब होता है एक, मीन्स कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर करने जा रहे हैं, मैटर वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो हम उसके यूनिट मास के हिसाब से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ 1 किलोग्राम सॉलिड मैटर की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ types of latent heat. Latent heat is of two types. First one, latent heat of fusion, and next one is latent heat of vaporization. इसे आप इस फ्लो चार्ट की तरीके से बना लीजिए, याद रखने में आसानी होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो इसी के साथ अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the amount of heat energy required to change unit mass of solid into liquid। आपको डेफिनेशन सिर्फ एक याद रखनी है, टर्म्स चेंज करने हैं सिर्फ। ओके, सेम वही डेफिनेशन है, बट यहाँ मैटर के जगह पे लिखा है सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और वही बात जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे आएंगे तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि आइस से वाटर में कन्वर्ट होते समय 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है जब तक कि सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। उसी तरीके से वाटर अगर एक बार बॉयल होना शुरू होता है तो एज वी नो कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसे कंटिन्यूअस हीट देते भी रहेंगे तो भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो अब ये जो हीट हम दे रहे हैं, ये हीट कहाँ जा रही है? ये हीट जा रही है लिक्विड के पार्टिकल्स को और ज्यादा दूर दूर करने के लिए, उनके अट्रैक्शन फोर्स को और ज्यादा कम करने के लिए यूज हो जा रही है, कंज्यूम हो जा रही, जो कि हमें कहीं भी शो नहीं हो रही थर्मोमीटर पे। सो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अब इन टॉपिक्स के बाद हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है हमारे इस चैप्टर में कुछ क्वांटिटीज जो यूज हुई हैं उनके यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ना है, और हम कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे जो फॉर्मूले हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो टर्म यूज किया है वो क्या है? टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? या तो डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में, जिसे हम के से दिखाते हैं। अब इन दोनों
दोनों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इफ वी वांट टू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, सो हमें डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करना होगा। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अगर हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करना होगा। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमें केल्विन से 273 को माइनस करना होगा। दैट्स इट। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा हमने एक और टर्म यहाँ यूज किया है, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। इसे आप कहीं नोट कर लें, बस। दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिन्हें मैं एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। फॉर एग्जांपल जो हमने इंटर कन्वर्जन में पढ़ा है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। ओके, तो ये सारे जो भी डेफिनेशंस हैं इन्हें मैं एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप इसे वहां से देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर, ताकि मैं आगे और ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं, आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।